गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। टुडे इज़ डे 5। डे 4 तक का आई होप आपने सारा का सारा काम कंप्लीट कर लिया होगा। डे 4 में हमने एन लाइन की शेप तक बनाना सीखा था और डे 5 में हम इसके आगे शुरुआत करेंगे बनाने की। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक और अपनी पेंसिल के साथ तैयार रहिए। उसके बाद हमने एन तक सीखा था तो हम आगे बनाएंगे। ये है हमारा स्टेप 1। उसके बाद हमने लाइंस के बीच में डिफरेंस देना सीखा था, तो यहाँ पे आप बनाइए सेकंड, दिस इज़ द सेकंड लाइन, दिस इज़ द थर्ड लाइन एंड दिस इज़ द फोर्थ लाइन। यानी कि आपको बेसिकली क्या करना है, फर्स्ट ये ड्रॉ करना है, सेकंड ये ड्रॉ करना है, थर्ड ये ड्रॉ करना है एंड फोर्थ ये ड्रॉ करना है। इट्स ए शेप ऑफ एम। आपको इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस, यानी कि आपको ऐसे और यहाँ ऐसे, फिर ऐसे 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 नहीं करना है, प्रॉपर गैपिंग रखनी है अपने, लाइक दिस। हर एक के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लाइक दिस। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसी से मिलते जुलता एक और करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हमने ये वाली लाइन ड्रॉ करी, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। यहाँ से यहाँ जा रही है, फर्स्ट स्टेप है। एरोज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको सारी की सारी एरोज़ को साथ में लेके चलना है और ध्यान से देखना है कि मैं किस साइड किस फॉर्म में एरो लगा रही हूँ। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप, आप इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप देंगे एंड ये नीचे की साइड आ रहा है, ये सेकंड स्टेप है। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये थर्ड स्टेप है। इट्स ए शेप ऑफ जेड, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, लाइक दिस। फर्स्ट सेकंड थर्ड, 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 लाइक दिस। इसके बाद आई होप कि आपको क्लियर होगा। हमने कैपिटल लेटर्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हम थोड़ा सा स्मॉल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, जस्ट फॉर फन हम यहाँ पे एक कर्व देंगे हल्का हल्का सा, ठीक है। इसकी शेप तो आपको पता ही है, नॉर्मली जा रही है, यहाँ से ऐसे नॉर्मली आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या बनाएंगे, हमारे स्मॉल लेटर्स के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं तो वो बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये क्या है, हमारी एक एम की शेप है। एरोज़ भी हम इसमें साथ के साथ देखेंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फिर ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये फर्स्ट स्टेप यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। आप दोबारा एक और बार देखिए, वहाँ पे ज़्यादा एरोज़ लग गए हैं, इसीलिए यहाँ से ये नीचे जा रहा है, फिर ये दोबारा आ रहा है, फिर ये दोबारा आ रहा है, फिर ये। आप इसको ऐसे बनाने की प्रैक्टिस कीजिए पहले, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे बनाना है, ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो सबके बीच का गैप है और ये वाला जो डिफरेंस है, ये सबका इक्वल होना चाहिए। कहीं पे आपको ऐसे नहीं करना, फिर आप ऐसे कर रहे हैं। इन दोनों गैप्स को मेंटेन करने की आपको कोशिश करनी है पूरी पूरी, लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद ये तो आपको पता ही है कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं 1 पेज पे कंप्लीट करनी है, जैसा कि मैं रोज़ रिपीट करती हूँ। इसके बाद हमने ये वाली बनाए हैं एम, तो एम जैसा ही क्या होता है, यू होता है, तो अब हम यू बनाएंगे। दैट इज़ बिल्कुल अपोजिट है, थोड़ा सा ही ध्यान देना है बस आपको, ऐसे, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, हम ऊपर से नीचे जा रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। सबसे पहले ऐसे जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं,
फिर नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, ठीक है ना। स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। वो मैंने ज़्यादा बड़ा कर दिया इसीलिए, लेकिन ये नॉर्मली क्या है, नीचे से ऊपर जाना है, फिर वहीं से नीचे आना है, ऐसे करना है आपको, ठीक है। इसको ऐसे करना है आपको, ऐसे 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 करना है आपको इसको, ठीक है। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी बड़ी बड़ी लाइंस बनाना सीखेंगे। हमने स्ट्रेट लाइन तो बनाना सीख लिया था, हमने उसे यू कर्व कैसे करना है, उसमें कर्व कैसे लाने हैं, ये अब हम यहाँ सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे से ऊपर जा रहा है लाइक दिस, उसके बाद ऊपर से दोबारा नीचे आ रहा है, जैसा कि हमने पिछले में सीखा था। सेम स्टेप्स हैं यहाँ पे भी, बस हमने इसको कैपिटल लेटर्स के लिए सीखा है, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये 10th और ये 11th, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये, थोड़ा सा ध्यान देके करना है बस हमें। जब आप छोटा यू बनाना सीख जाएंगे तो आपके लिए ये बनाना बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। हो गया। जब भी आप किसी भी चीज़ को लीव करेंगे तो आपको साइड में उसको एक कर्व छोड़ना है, ताकि अगर हमें नेक्स्ट लेटर भी स्टार्ट करना है तो हम इजीली वहाँ से स्टार्ट कर सकें। उसके बाद अब हम क्या सीखेंगे, अब हम इन्हीं से मिलता जुलता एक और सीखते हैं। चलो हम सीखेंगे आई बनाना। आई हमें यू की तरह ही बनाना होता है। हमें क्या करना होता है, आई के ऊपर बस डॉट लगानी होती है। ऐसे सीखेंगे हम इसको, ये ऐसे बन रहे हैं हमारे, यू हैं अभी तक, लेकिन जब हम इनके ऊपर डॉट लगा देंगे तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, नॉर्मल आई बन जाएंगे। इससे हम यू भी बनाना सीख जाएंगे इजीली। यू एम आई ये मिलते जुलते लेटर्स होते हैं, ये हम बहुत इजीली बनाना सीख जाएंगे। जब हमें सिंगल आई बनाना होगा तो भी इजीली हम ऐसे बना पाएंगे, ठीक है ना। तो इसके आगे अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ स्टेप्स नहीं लिखे हैं, सॉरी। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ। आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो उनसी एम में जैसे कि तो ऊपर से आ रही है तो आपको यहाँ से स्पेस छोड़ना है, और जो उनसे नीचे से जा रही है उनके भी आगे पीछे आपको स्पेस देना है, ठीक है ना। और इक्वल गैपिंग करनी है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। उसके बाद हम इन दोनों को क्या कर रहे थे, मिलाने की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले आई, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा। इससे आपका हाथ जो है बहुत इजीली लेटर्स फॉर्म करने लगेगा, ठीक है ना। ऐसे ये आई है, ये एल, ये आई है, ये एल, ये आई, ये एल, आई एल। अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हम लेटर्स को ज्वाइन करना सीख रहे हैं बहुत इजीली, ठीक है ना। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे नंबरिंग नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। इन सभी को आपको 1 पेज पे करना है अच्छी तरह से प्रैक्टिस, ताकि आपकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आराम से बनने लगें, ठीक है ना। इसके आगे अब हम देखते हैं एक और लेटर। तो हम इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता बट थोड़ा सा डिफरेंट लेटर ट्राई करते हैं। यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ और फिर यहाँ। आप बता सकते हैं कौन सी शेप है, यस ये डब्ल्यू की शेप है एक तरीके से। यहाँ से आप यहाँ जा रहे हैं, आपका स्टेप 1 है। फिर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, स्टेप 2 है। नीचे से ऊपर जा रहे हैं 3, ऊपर से नीचे आ रहे हैं 4 है। फिर नीचे से ऊपर जा रहे हैं 5 और फाइनल 1 इज़ दिस 6th,
ठीक है। तो आपको कैसे बनाना है, ये यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से एक छोटा सा कर्व देना है आपको, फिर उसके बाद आपको यू बनाने हैं 2 और फिर आपको सिंपली वही कर्व दोबारा देना है। ठीक है ना, बहुत इजीली है, ये बन जाएगा आपसे ऐसे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे बनाना चाह रही हूँ। उसके बाद आप इसको ऐसे बना सकते हैं ज्वाइन करके जब आपको बनाना हो। ठीक है ना, या फिर आपको 2 गैप देने की ज़रूरत भी नहीं है, यहीं से आप इनको दोबारा शुरू कर सकते हैं क्योंकि हमने बाकियों में भी इतना गैप नहीं दिया है। लाइक दिस। तो आपका डब्ल्यू भी इजीली बनने लग गया है। तो इस वीडियो में हमने कितना कर लिया, हमने एम से शुरू किया था और डब्ल्यू तक कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आप अपना जो का सारा काम है वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे और इसी के साथ आप करते रहेंगे। आप इस वीडियो में इसे कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का काम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।